हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग सभी के सभी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विजन बैंकिंग पे। उम्मीद है सभी अपने घर में सेफ होंगे, सुरक्षित होंगे। अभी रिसेंटली आईयूपीएस पीओ ने अपना रिजल्ट दे दिया प्रीलिम्स का। एसबीआई क्लर्क ने अपना एडमिट कार्ड रिलीज कर दिया। मैं कुछ फैमिली रीजंस की वजह से बाहर था, इसलिए इस पर वीडियो नहीं बना पाया। बट आज के सेशन में डिस्कस करेंगे कि बहुत सारे बच्चों को ना प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुआ, वो डिमोटिवेट हो रहा है, उन पे बात करेंगे। बट बिफोर स्टार्टिंग द सेशन, बहुत सारे कॉन्ग्रेचुलेशंस उन सभी बच्चों का जिनका प्रीलिम्स क्लियर हुआ है। आपकी हार्डवर्क कहीं ना कहीं आपके लिए रंग लाना स्टार्ट कर चुकी है। अभी आपने एक स्टेज पार कर लिया, अभी भी 2 स्टेज है, तो उस हार्डवर्क को बिल्कुल उसी तरीके से कंटिन्यू करना है जिस तरीके से आपने प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए किया था। अभी मेंस है, और ध्यान रखना मेंस की आप तैयारी के साथ साथ डिस्क्रिप्टिव को भी उतना ही इंपॉर्टेंस देना, क्योंकि वो भी आपका वेटेज है, उसमें भी वेटेज है, उसमें भी क्वालिफाइंग मार्क्स मिलेंगे आपको। अगर उसमें भी क्वालिफाई नहीं करोगे तो प्रीलिम्स क्वालिफाई करके कोई नहीं बेनिफिट है। तो स्पेशली मैं वीडियो बना चुका हूँ कि आईपीएस पीओ मेंस जिनका जो मेंस दे रहे हैं उनको किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए, अपनी किस तरीके से सब्जेक्ट वाइज तैयारी करनी चाहिए। मैंने एक प्रॉपर वीडियो बना रखी है, तो आप एक बार उसको देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी आपको पिन कर दूंगा मैं। बट फिलहाल इस सेशन में जिन बच्चों का प्रीलिम्स क्लियर नहीं हो रहा, उनके मन में एक डाउट आ रहा है कि मेरे तो 60 अटेम्प्ट थे, मेरा प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुआ। बट कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनका 50 अटेम्प्ट था, उनका प्रीलिम्स क्लियर हो रहा है। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? आपको सबसे पहले वो रीजन फिगर आउट करना पड़ेगा, क्योंकि अब रिजल्ट परसेंटेज पे नहीं मिलता है, अब रिजल्ट आपके मार्क्स पे नहीं बनता है, अब रिजल्ट कहीं ना कहीं आपके परसेंटाइल पे बन रहा है। क्योंकि अगर मार्क्स पे बनता तो 50 नंबर 51 अटेम्प्ट करने वाले और 60 अटेम्प्ट करने वाले दोनों बच्चे, एक्यूरेसी मैटर करेगी, परसेंटाइल मैटर कर रहा है। तो क्या करना है अब आपको? 12 को पेपर है, 19 को पेपर है, 20 को पेपर है और 25 को पेपर है। 4 दिनों में आपका पेपर है, और बहुत कम बारी देखा गया कि 4 दिनों में पेपर आपका स्ट्रेच किया जाता है। 2-3 रीजन हो सकते हैं, या तो शायद से नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एप्लीकेंट्स ज्यादा है, या फिर जो शिफ्ट होगा वो कुछ आपको देखने को मिलेगा कि ज्यादा भीड़ ना मिले शिफ्ट वाइज, तो ये भी हो सकता है रीजन। क्योंकि अभी रिसेंटली कुछ एग्जाम्स में आपने देखे होंगे सेंटर पे बहुत ज्यादा क्राउड हो जाता है एक सेशन के ड्यूरेशन में। ठीक है, फिलहाल अब जिनका प्रीलिम्स क्लियर नहीं हो रहा है, एसबीआई क्लर्क 2022 के लिए 10 दिन बचे हुए, उसमें क्या करना चाहिए? जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि सारा का सारा गेम अब परसेंटाइल पे बन रहा है। तो सबसे पहले यू हैव टू कैलकुलेट कि आपका परसेंटाइल गिर किस टॉपिक में रहा है, किस सेक्शन की वजह से आपका परसेंटाइल डाउन जा रहा है। ऐसा तो नहीं कि आपका मैथ्स भी वीक है, ऐसा तो नहीं कि आपका रीजनिंग भी वीक है, या फिर ऐसा तो नहीं कि इंग्लिश भी वीक है। अगर तीनों ही वीक है तो फिर इस बार तो आपका कोई भी एग्जाम नहीं क्लियर होगा। अगर आपका तीनों ही वीक है तो इस बार कोई एग्जाम नहीं क्लियर होगा, क्योंकि एसबीआई क्लर्क आपका 10-15 दिन का काम बचा हुआ है, और एसबीआई पीओ आपका लेवल इतना लेके चला जाएगा कि फिर आपको समझ में नहीं आएगा। तो जिनका तीनों ही वीक है उनको तो अगले साल के लिए तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। ठीक, लेकिन जिनका एक या 2 टॉपिक बहुत ज्यादा स्ट्रांग है और एक टॉपिक वीक चल रहा है, शायद उसकी वजह से उनका परसेंटाइल गिर रहा है, तो आपको जब आप ओवरऑल मॉक लगाते हो ना, तो शायद से आपको उसमें एवरेज वाला बताता है कि आपका एवरेज परसेंटाइल क्या है। तो आपको पता नहीं चलता कि आपका परसेंटाइल गिर किस में रहा है। हो सकता है कि आपका इंग्लिश में 30 में से 20 नंबर ही आ रहा है और इंग्लिश का सेक्शन डिफिकल्ट है, तो परसेंटाइल उसमें ज्यादा आपका बनेगा, रादर देन कि आप 100% एक्यूरेसी के साथ बना रहे हो मैथ्स को, और मैथ्स इजी है तो आपका 96 परसेंटाइल देखने को मिल जाएगा। ऐसा होता है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आज के आज जिनका 12 को पेपर है, 19 को पेपर है, 20 को पेपर है या 25 को पेपर है, सबसे पहला काम आपको ये करना है कि आज बैठो और चेक करो, अलग अलग सेक्शन वाइज लगा के देखो, सेक्शन वाइज मॉक लगा के देखो। क्वांट का लगा दिया 20 मिनट का, रीजनिंग का लगा दिया, इंग्लिश का लगा दिया, उसमें आप अपना परसेंटाइल चेक करो कि किसका परसेंटाइल आपका सबसे हाई जा रहा है और किसका सबसे लो जा रहा है। किसी का भी आपको चेक करना है कि आपको 85 तो मिनिमम रखना पड़ेगा सिलेक्शन के लिए। मान लेते कि आपका 2 सब्जेक्ट में 95 96 आ रहा है, 100 परसेंटाइल तक आ रहा है, लेकिन अगर तीसरे सब्जेक्ट में आपका परसेंटाइल गिर रहा है 60 तक, तो फिर कंबाइंड अगर करके देखोगे तो फिर आप आउट हो जाओगे, फिर से वार हो जाओगे एग्जाम में। तो पहला काम आपको आज ये करना है कि घर पे बैठो, तीनों का अलग अलग सेक्शन वाइज मॉक टेस्ट लगा लिया। फॉर एन एग्जांपल मेरे को देखने को क्या मिला कि मैं क्वांट में मेरा कितना जा रहा है, फॉर एग्जांपल देख रहे हैं क्वांट में 94 परसेंटाइल है, ठीक है। रीजनिंग में मैंने देखा 98 परसेंटाइल है, और इंग्लिश में मैं देख रहा हूं 61 परसेंटाइल है।
ये एक एवरेज में ले रहा हूं, एक कॉमन सा एक एग्जांपल लिया मैंने। अब आपको क्या करना है, डेली का आपकी जो फ्रिक्वेंटली मॉक चल रही थी, मैंने आपको बताया था कि आपको मॉक्स के डबल करने, जितने भी आप लगा रहे हैं तो उसका डबल करना है। 1 को 2 बनाना है, 2 को 3 बनाना है, 3 या 4 बनाना है, वो बनाना है। साथ साथ जिसका भी आपका परसेंटाइल गिर रहा है, जिसकी वजह से आपका ओवरऑल परसेंटाइल डाउन जा रहा है, आपको वहां पे ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। आपको उस पर्टिकुलर सेक्शन का सेक्शनल मॉक टेस्ट ज्यादा लगाना है। अब आप सेक्शनल मॉक टेस्ट जिस किसी से भी लगा सकते हो, आपके पास डिफरेंट डिफरेंट मॉक टेस्ट अवेलेबल होंगे। फॉर एन एग्जांपल टेक्स्ट बुक का है, आपके पास ओनली बोर्ड का है, आपके पास प्रैक्टिस मॉक का है, सारे मॉक टेस्ट अच्छे हैं, मैंने आपको पहले ही बताया, सारे मॉक टेस्ट अच्छे हैं। अब सेक्शनल मॉक टेस्ट जब आप लगा रहे होगे तो उसमें आपको अपनी वीकनेस फाइंड करनी है। फॉर एन एग्जांपल जिनका इंग्लिश वीक है उनको देखना है कि मैं ग्रामेटिकल वाले पार्ट में ज्यादा एरर कर रहा हूं या मेरे से नहीं सॉल्व हो रहा है, या फिर रीडिंग वाला सेक्शन मेरे से नहीं बन रहा है या नहीं सॉल्व हो रहा है। जिनका क्वांट वीक है उनको देखना है कि वो अर्थमेटिक में ज्यादा टाइम लेके बना रहे हैं या फिर उनसे सिंप्लीफिकेशन, नंबर सीरीज या क्वाड्रेटिक में जल्दबाजी के चक्कर में गलतियां हो रही है। स्पीड बैच में जल्दबाजी के चक्कर में गलती हो रही है, अर्थमेटिक ज्यादा टाइम कंज्यूम हो रहा है, डीआई समझ में नहीं आ रहा, क्या दिक्कत आ रही है वो फिगर आउट करो और फिर उस टॉपिक को ज्यादा पढ़ लो, उस टॉपिक का क्वेश्चन लगाओ इंडिविजुअल। देखो ब्रेक करना पड़ेगा आपको चीजों को। जब तक मान लेते कि एक लकड़ी की सुने हो ना कहानी बचपन में, एक लकड़ी 4-5 लकड़ियों को बना के एक गट्ठर बनाएगा तो टूटता नहीं है। और आप कितनी भी कोशिश कर लो, 1 बार कोशिश करो, 25 बार कोशिश करो, नहीं टूटेगा। वही चीज आपका प्रीलिम्स है। आप तीनों को कंबाइंड लेके चल रहे थे कि किसी ना किसी तरीके से 2 में पास हो गए, तीसरा कम भी है तो कवर कर लेंगे, वो नहीं हो पा रहा है। तो अब आपको क्या करना पड़ता है, गट्ठर को खोल के एक एक लकड़ी को पहले तोड़ना पड़ेगा। तो आपको इंडिविजुअल मॉक टेस्ट लगाना है, उस इंडिविजुअल मॉक टेस्ट में अपनी वीक पॉइंट फिगर आउट करना है और उस वीक पॉइंट पे आपको अपना काम करना है। 10 दिन का टाइम है, अभी भी कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा टाइम निकल गया। हाँ समझ रहा हूं बहुत कम टाइम है, बट इतना करना पड़ेगा अगर आपको आपका प्रीलिम्स का रिजल्ट चाहिए तो। मॉक टेस्ट आप जितने भी लगा रहे हो, लेकिन ये ध्यान रखना, आप ये नहीं कि दिन का 10 मॉक टेस्ट लगा रहे लेकिन एनालिसिस एक कभी नहीं हो रहा। एनालिसिस उतना ही जरूरी है जितना आपका मॉक टेस्ट लगाना है। इवन एनालिसिस करना मॉक टेस्ट लगाने से ज्यादा जरूरी है। आप भले ही 2 मॉक टेस्ट लगाओ लेकिन 2 का कंप्लीट एनालिसिस आपके पास होना चाहिए। ठीक है, आप 4 मॉक टेस्ट लगा रहे हो, अगर आप 4 का एनालाइज कर पाते हो वेल एंड गुड, 4 मॉक टेस्ट लगाओ। बट ये ध्यान रखना मॉक टेस्ट कितने भी लगाओ, जो सेक्शनल आपको वीक है उस सेक्शनल को आपको छोड़ना नहीं है, उस सेक्शनल को आपको उतना ही स्ट्रांगली पकड़ के चलना है, उतनी ही प्रैक्टिस करनी है जितना मॉक टेस्ट का कर रहे हो। आईपीएस पीओ एग्जाम नहीं हुआ, डिमोटिवेशन हो रही है, समझ रहा हूं, होना चाहिए, बनता है। साइकोलॉजी के आप सोचोगे तो भी बनता है, वो आपका नॉर्मल ह्यूमन बिहेवियर है कि अगर आप किसी चीज में फेल हो तो आपको प्रॉब्लम होती है, आपको कहीं ना कहीं हर्ट होता है। बट अब क्या टाइम इतना बचा हुआ है कि मैं इतना डिमोटिवेट हो जाऊं कि मेरे पास एसबीआई क्लर्क भी मेरा निकल जाए? नहीं है ना। और अगर आपको लगता है कि एसबीआई क्लर्क भी आपके साथ नहीं हो रहा तो अभी से एसबीआई पीओ के लिए तैयारी कर लो। अगर आपको लगता है कि आपका स्कोर चेक करो कि आप जिस रीजन से बढ़ रहे हो, जिस स्टेट से आपने फॉर्म भरा है, उसका कट ऑफ क्या जा रहा है, क्या आप उसके नियर अबाउट हो विद 90 परसेंटाइल के साथ, तो आप क्लियर कर पाओगे। फिर से वही बात है। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हैं कि क्या चीजें हैं जिस तरीके से आपको सॉल्व करनी है। मैं आपके साथ 1-to-1 कनेक्ट करके शायद आपको ज्यादा हेल्प कर पाऊं। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू, कीप प्रैक्टिसिंग मोर एंड मोर एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन।